हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सी प्लस प्लस का है। सी प्लस प्लस में हमने जो लास्ट टाइम किया था वो हमने कंस्ट्रक्टर किया था, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर हमने किया था। तो आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इनहेरिटेंस। तो हम इनहेरिटेंस पे कैसे काम करते हैं, क्या होता है, क्या इसका फ़ायदा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस की बात करें, जैसे वंश परंपरा होता है, तो यानी कि दादा की जो प्रॉपर्टी है वो फादर के पास, फादर की प्रॉपर्टी है फिर उसके बेटे के पास, उसके बेटे की प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास, ऐसे चलती रहती है, वो होती है इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लेने देने का काम करते हैं, वैसे ही क्या है इनहेरिटेंस होता है। तो हम इसको पूरा डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो मैंने एमएस वर्ड की फ़ाइल में बना रखा है कुछ मैटर यहाँ पे, तो वो आपको ईजी तरीके से समझा देता हूँ। तो इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस की अगर बात करें, डिस्कस करें, तो इनहेरिटेंस यहाँ पे आपने लिखा है इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ऐसा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इट अलाउ द चाइल्ड क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज द डाटा मेंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन जो भी हैं उसके अंदर, वो किसको देगा, अपने मतलब पेरेंट्स से ले लेगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास होगी वो अपने पेरेंट्स से क्या ले लेगा, वो प्रॉपर्टीज़ ले लेगा। ठीक है, तो डाटा जो भी होगा, चाहे फंक्शन आपने बना रखे हैं, चाहे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, किसी भी टाइप का अगर किसी के अंदर डाटा है तो एक क्लास से दूसरी क्लास में उसका यूज हो सकता है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो अब बात आती है कि व्हाट इज ए चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये क्या होती है, क्लास दैट इनहेरिट अनदर क्लास इज नोन एज ए चाइल्ड क्लास, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसके अंदर क्या किया जाता है, डाटा प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं। इज नोन एज ए ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास, यानी कि आप ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हो, सब क्लास भी। अब आपके पास तीन नाम आ गए, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये कैसे यूज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है पेरेंट्स क्लास। दैट क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अदर क्लास नॉन एज ए पेरेंट्स क्लास। अब पेरेंट्स क्लास क्या होती है कि जो सबसे टॉप में डिक्लेयर की जाती है वो क्या होती है, हमारे पास पेरेंट्स क्लास होती है, और उस पेरेंट्स क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हम चाइल्ड क्लास में पास कर देते हैं। तो इस क्लास के पेरेंट्स क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बेस मतलब सबसे पहले बेस क्या है तुम्हारा, यानी कि वो चीज़ हमारे पास क्या है, पेरेंट्स क्लास को भी बोला जाता है। अब इसके सिंटैक्स है, सिंपल सा एक बना रखा है इन्होंने, तो वो देखो यहाँ पे क्या है, क्लास पेरेंट्स, यानी कि सबसे पहली क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी है, क्लास पेरेंट्स क्लास। ठीक है, पहली क्लास है ये। इसके अंदर आपने बहुत सारा कुछ डिक्लेयर किया है। बॉडी ऑफ द पेरेंट्स क्लास मतलब आपने डाटा टाइप डिक्लेयर किए हैं, अपने वेरिएबल्स, अपने फंक्शंस, बहुत कुछ डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, इस क्लास के अंदर बहुत सारा काम किया। फिर आपने लिया यहाँ पे चाइल्ड क्लास आपने यहाँ से ले ली। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना है हमें किसको, जो हमारी पेरेंट्स क्लास है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये नहीं आएगा एक्सेस मॉडिफायर, ये ऐसे ही इन्होंने लगा रखा है ये बताने के लिए कि जो कॉलन यूज़ कर रहे हैं ना उसके लिए यहाँ पे ऐसे आएगा, यानी कि यहाँ पे कॉलन है। इस कॉलन का मतलब है कि ये डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, यानी कि ये राइट टू लेफ़्ट आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। प्रॉपर्टी जो है आपके फाइल के अंदर वो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये है बॉडी ऑफ चाइल्ड क्लास यहाँ पे। अब इस बॉडी के अंदर आप इस क्लास का पूरा डाटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स इनहेरिटेंस। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग की बात करें तो इनहेरिट के फ़ायदे क्या क्या हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस आर कोड, जो कोड होगा हमारे पास, जो हमने प्रोग्रामिंग की है, रीयूजिबिलिटी हो जाती है उसकी, एंड रीएबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। यानी कि आपने एक प्रोग्राम बनाया किसी चीज़ का, जैसे कैलकुलेटर टाइप से, आपने कहा कि मेरे को यहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज़ करवाना है, यहाँ पे भी, तो आप क्या करोगे, जस्ट उस चीज़ को इनहेरिट कर दो, वो अपने आप क्या करेगा, उसको कॉल करता रहेगा और यूज़ होता रहेगा जब आपको लगे ऐसा कि हमें ये प्रोग्राम इसके अंदर दोबारा यूज़ करना है, तो उसके लिए। ठीक है, व्हेन चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ द पेरेंट्स क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ यूज करेगी, फंक्शंस यूज करेंगे,
किसके, पेरेंट क्लास के। वी नीड नॉट टू राइट द सेम कोड अगेन इन चाइल्ड क्लास, यानी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी हमने काम किया है वो हमें दोबारा से चाइल्ड क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं एक सिंगल लाइन से। दिस मेक इट इज़र टू यू रीयूज़ द कोड, यानी कि ये बहुत ईजी हो जाता है कोड को रीयूज़ करने के लिए। मेक अस द राइट लेस कोड एंड द कोड बिकम मच मोर रीडेबल, यानी कि आपके पास मान लीजिए आपने पेरेंट्स क्लास में 1000 लाइनें लिखी है, वही 1000 लाइनें आपको दोबारा लिखनी पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा, और उन्हीं 1000 लाइन को हम एक ही लाइन में यूज़ कर लें तो रीड करना कितना ईजी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब बात आती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लास। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लास इन C++ की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के इनहेरिटेंस क्लास होती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैंने एक फ़ोटो बनाई है उसके अंदर, तो उससे मैं समझाता हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, मल्टी लेवल कैसे काम करता है, मल्टीपल और हायरार्किकल और हाइब्रिड, ये 500 इनहेरिटेंस कैसे काम करेंगी। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरे पास पिक्चर है जो मैंने आपको दिखाने के लिए बोला है। तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास 5 प्रकार के इनहेरिटेंस हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। तो अब देखो इनका कैसे यूज़ होता है वो चीज़ आपको देखनी है अच्छे से। तो सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो पहले आपके पास पहली क्लास बेस क्लास होगी और दूसरी ड्राइव्ड क्लास होगी। तो ये आपके पास क्या है, इनहेरिटेंस हो जाती है, यानी कि बेस क्लास का पूरा डाटा किस में आ जाएगा, यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास। इस केस के अंदर यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ आपके पास 2 ही क्लास हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास 2 ही क्लास होगी। पहली क्लास यानी बेस क्लास का डाटा ड्राइव्ड क्लास में चला जाएगा, ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरे की बात करें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में 3 क्लासें होंगी आपके पास, पहली क्लास और दूसरी क्लास में कोई इनहेरिट नहीं होगा, और दोनों को हम तीसरी क्लास में क्या कर देंगे, इनहेरिटेंस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जांपल बात करें, अगर आप बेस क्लास यानी कि पहली क्लास और दूसरी क्लास, यानी कि बेस क्लास में मैंने यहाँ पे टेबल का प्रोग्राम बनाया और दूसरी जो बेस क्लास है उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। यानी कि पहली क्लास में हमने टेबल, दूसरी में फैक्टोरियल बनाया, और मैं दोनों का प्रोग्राम का यूज में तीसरी क्लास में यूज करना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास में उन दोनों को इनहेरिटेंस कर देंगे। यानी कि बेस क्लास 1 और 2 की प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी, ड्राइव्ड क्लास में चली जाएगी। फिर बात आती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम कैसे यूज करेंगे, बेस क्लास है आपके पास, यानी कि इसमें क्या है, कंटिन्यू आते रहते हैं डाटा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, पहले बेस क्लास है, बेस क्लास का ड्राइव्ड क्लास में चला गया, ठीक है, फिर एक और ड्राइव्ड क्लास बनाई है, उसका डाटा इसमें चला गया। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी आपको 3-4 क्लास जितनी चाहिए, आपको पास 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 3 होनी चाहिए या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करें तो हायरार्किकल में क्या है, अपोजिट ऑफ द मल्टीपल। देखो आपके पास एक बेस क्लास होगी और वो बेस क्लास 1, 2, 3 ड्राइव्ड क्लास में चला जाएगा, और मल्टीपल में क्या होता है, 2 बेस क्लास होती है और एक ड्राइव्ड में आता है। तो हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक का डाटा, यानी कि एक बाप के 3 पुत्र हो गए, तो फादर, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3, तो तीनों को वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बंट चुकी है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। आगे आपको बात समझ में यहाँ पे कि बेस क्लास 1 होती है और मल्टीपल आपके पास यहाँ पे क्या होगी, ड्राइव्ड क्लास होगी, तो दैट इज कॉल्ड इन हायरार्किकल क्लास, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर आती है बात आपके पास यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें अगर हम यहाँ पे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा भाई, आपके पास इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास सबसे पहले हायरार्किकल होना चाहिए, उसके बाद उसको वो कन्वर्ट कर देता है मल्टीपल में। समझ में आ रही है बात, यानी कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होगा हायरार्किकल यानी कि बेस क्लास, फिर ड्राइव्ड क्लास और ड्राइव्ड क्लास 3, ठीक है, वो डाटा यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद उन दोनों डाटा का ट्रांसफ़र करके हमने यहाँ पे इसको रख लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है
यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, यानी कि सिंगल में आपके पास 2 क्लास होगी, मल्टीपल में 3, मल्टी लेवल में 3, हायरार्किकल में आपके पास 3 4 जितनी चाहिए वो हो जाएंगी, और आपके पास हाइब्रिड में कम से कम 4 क्लास होनी चाहिए, तो ही वो डाटा को एक्सेस करेगा, तभी वो हाइब्रिड माना जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और है ऐसा ही सेम, तो यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सेम है सब कुछ, अलग से कुछ नहीं है, फिर भी शायद कुछ समझ में आ जाए, दोबारा से पढ़ लेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में ए क्लास बी क्लास, ठीक है। मल्टीपल में क्या होगा, ए बी क्लास का डाटा सी क्लास में जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, कि अगर आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस है तो ए क्लास का डाटा बी में जा रहा है, ये 2 ही क्लास होगी। मल्टीपल में क्या होगा, ए और बी क्लास का डाटा किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। यहाँ पे मल्टी लेवल की बात करें तो ए क्लास का बी में जा रहा है, बी का सी में जा रहा है। और हायरार्किकल में क्या होगा, ए क्लास का डाटा बी सी डी तीनों में जा रहा है। और हाइब्रिड की बात करें तो ए क्लास का पहले बी में और डी में जा रहा है, फिर उन दोनों का डाटा सी में जा रहा है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है कि आपको ये समझ में आया है कि हमने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल हायरार्किकल और मल्टीपल और हाइब्रिड का हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे। तो कैसे प्रोग्राम बनते हैं ये आपको पता अभी मतलब हम कोडिंग करेंगे इसकी कि ये कैसे 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर वो उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस का 1 क्लास एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे बोलना चाहता है कि सिंगल इनहेरिटेंस 1 क्लास इनहेरिट 1 क्लास एक्चुअली, यानी कि एक क्लास का डाटा दूसरी में चला जाता है, वो क्या होता है आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस। लेट्स स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए क्लास का डाटा बी में जा रहा है, तो बी क्लास इनहेरिट कर दिए किसको, ए क्लास को। एग्जाम्पल है छोटा सा सिंगल इनहेरिटेंस का, देख लो कैसे बनेगा। यहाँ पे आपने क्या किया भाई, यहाँ पे क्लास ए ली पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, ठीक है। क्लास ए को आपने ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लास बी ली, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आया है कोलन, और पब्लिक मोड में आपने क्या किया, वो डाटा एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे विजिबिलिटी मोड आपने पब्लिक दे दिया उसको, ठीक है। और पब्लिक के थ्रू आपने बी के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे ये आ गया। अब आप जैसे ही आप बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दोनों फंक्शन अपने आप कॉल, दोनों क्लासें अपने आप कॉल हो जाएंगी। तो बी के ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्योंकि बी के अंदर सारी प्रॉपर्टी उसकी आ चुकी थी, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी आई तो उसने क्या किया, उसको कॉल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। आज हम 2 ही प्रोग्राम बनाएंगे, सिंगल और मल्टी लेवल का। तो हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे वो देखना, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मल्टी लेवल क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस 1 क्लास इनहेरिट अनदर चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। अनदर चाइल्ड क्लासेस में चला जाता है, यानी कि सी के अंदर बी का डाटा आ रहा है, बी का डाटा बी के अंदर ए का डाटा आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है। क्लास ए है आपके पास, क्लास ए के अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया ये आपने, ठीक है। और आपने क्लास बी, यानी कि ए का डाटा बी में चला गया और बी का कंस्ट्रक्टर बनाया। फिर क्लास सी ली, बी का डाटा सी में जा रहा है, अब यहाँ पे क्लास सी ली, और ये अपने आप क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट आते ही अपने आप को कॉल करता रहेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा इसके अंदर इनहेरिटेंस का। तो हम 2 ही प्रोग्राम बनाएंगे इस वीडियो के अंदर। हमने थ्योरी समझी है इसकी और इसके 2 एग्जाम्पल समझे हैं, और इसको हम एक ग्राफिकली हमने समझा है कि किस किस टाइप से इनहेरिटेंस, तो इस तरीके से हमने समझा इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, कैसे एक्सेस हो रही है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो हमने कोडिंग पार्ट में आ चुके हैं हम यहाँ पे। अब कोडिंग में आपको क्या लिखना है, इस बात का ध्यान रखना कि कोडिंग में हमें पहले सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में समझना है। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे, समझो ये देखो, एस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और फिर मैंने यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्लास मैंने ए ले लिया यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। क्लास ए है, मैं डायरेक्ट पब्लिक ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे void इनपुट ए नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और इसमें लिख दिया मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास, यहाँ पे सिंपल लिख दिया क्लास ए। क्लियर है? तो ये डाटा मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्लास बी की। तो क्लास बी आपने लिया और यहाँ पे पब्लिक किसको किया, ए क्लास को आपने यहाँ पे पब्लिक कर दिया।
ठीक है। अब सेम थिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ void input b, मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सी आउट एक फंक्शन है आपके पास, स्लेशन लगा देता हूँ यहाँ पे, क्लास b आपने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी किस में चली गई, अब बी में चली गई। अब हमें क्या करना है कि कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे वो देखो, यहाँ पे मेन फंक्शन आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, अब आपने यूज़ करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर आप कॉल करोगे यहाँ पे, मान लीजिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स, तो एक्स डॉट इनपुट ए को मैं कॉल कर सकता हूँ अब, और एक्स डॉट इनपुट बी को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का। किसका बना है, सिंगल इनहेरिटेंस का। तो चलो अब रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो रन करके यहाँ पे देख लो आप, एक दिक्कत आ रही है भाई, इनपुट की स्पेलिंग गलत है क्या, इनपुट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग आपको ठीक करनी है, ठीक है। क्लास ए क्लास बी आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, देखो यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी कॉल हो। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता ए क्लास का, तो क्या वो बी को कॉल करता, बिल्कुल ही नहीं करता कॉल, क्योंकि बी के पास एक्स डॉट इनपुट बी का कोई हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बी से हम ए को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये तो क्लियर है, पहले इसको नोट ही कर लो आप, आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। चलो आपने नोट कर लिया। अब हम एक और बनाते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो प्रोग्राम कैसे काम करेगा, तो मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस का कैसे बनेगा वो आपको मैं यहाँ पे, सिंगल का हमने बना लिया है यहाँ पे, और मल्टी लेवल में क्या है, पहले ए क्लास बी क्लास सी क्लास, यानी कि 3 क्लास हमें बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाएंगे वो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से सारा डिलीट कर दिया एक बार के लिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे रन किया, क्लास ए बनाई यहाँ पे समझाने के लिए, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लूँ, नहीं चलो फंक्शन ही लेंगे यहाँ पे। फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ए, डिस्प्ले नाम से बना देते हैं चलो अगली बार, ठीक है। सी आउट में लिख दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये आपने क्लास ले ली। फिर क्लास बी ली, बी के अंदर किसका डाटा आ गया, ए का डाटा आ चुका है, और पब्लिक आपने लिखा वॉइड डिस्प्ले बी, और आपने क्या किया यहाँ पे सी आउट सेकंड क्लास, ओके, सेकंड क्लास आपने लिखी यहाँ पे, ओके, आपने डाटा एक्सेस यहाँ से कर लिया, ओके। अब अपन लेते हैं क्लास सी, क्लास सी के अंदर हमने किसको इनहेरिट कर लिया यहाँ पे, बी को, यानी कि ए का डाटा बी का, बी का डाटा सी में चला गया, और आपने सी और पब्लिक लगाना है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सी आपने लिखा यहाँ पे, सी आउट में आपने लिख दिया थर्ड क्लास, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया भाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन में आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले ए को कॉल कर दिया, चेक करें तो ये देखो फर्स्ट क्लास यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आपने एक्सेस कर ली। डिस्प्ले बी को एक्सेस कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले सी को आपने कैच किया, और यहाँ से आपने रन कर दिया इसको। तो रन करते ही क्लास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ये आपके पास डाटा इस तरीके से आपके पास आ जाएगा।
और इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलो फिर अब यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, अब आपके पास जो डाटा है, देखो क्लास ए ली, क्लास ए के अंदर आपने ये काम किया, क्लास बी ली और उसके अंदर ए की प्रॉपर्टी डाल दी बी के अंदर, और उसके बाद ये काम किया। फिर क्लास सी ली, बी की प्रॉपर्टी सी में चली गई है, और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले सी के अंदर जो आपने काम किया था वो किया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा सी का, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सी ऑब्जेक्ट में आ चुकी है, और उस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास इनहेरिटेंस के दो टाइप, सिंगल और मल्टी लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।